राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में। पुरानी वीडियो में मैंने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 8वीं राशि तक मैं आपको बता चुका हूं कि योग कारक, मारक और समग्रह कौन कौन से होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं धनु लग्न की कुंडली के बारे में। आप देख रहे हैं लग्न स्थान में 9 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है धनु राशि। इनके स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरु लग्नेश होने के कारण सबसे ज़्यादा योग कारक माने जाएंगे। हालांकि गुरु की 12वीं राशि जो है वह चतुर्थ स्थान में है। यह भी बहुत सुंदर स्थान है, बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। इसलिए गुरु इस कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दूसरे घर के बारे में और तीसरे घर के बारे में बात करते हैं। दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं और दोनों ही स्थान ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। गुरु लग्नेश के है, शत्रु भी हैं, तो इसलिए इनको मारक ग्रह की श्रेणी में लाएंगे। बात करते हैं पंचम स्थान के बारे में, जहां पर एक मेष राशि है। मंगल देवता की दूसरी राशि द्वादश भाव में है, वृश्चिक राशि, लेकिन मूल त्रिकोण में एक राशि प्राप्त हो गई है। मंगल गुरु के मित्र भी माने जाते हैं, इसलिए मंगल देवता को योग कारक ग्रह की श्रेणी में लाएंगे। छठे और सातवें भाव में शुक्र देव की राशि है। छठा और सातवां भाव ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता। वहीं शुक्र बृहस्पति के अति शत्रु हैं, इसलिए इनको मारक ग्रह की श्रेणी में हम मानेंगे। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव माना जाता है, चंद्रमा है। चंद्रमा बेशक बृहस्पति के मित्र हैं, लेकिन स्थान अच्छा नहीं मिला है, इसलिए इनको भी मारक ग्रह की श्रेणी में लाएंगे। सूर्य को मूल त्रिकोण राशि मिली है और उसके साथ साथ बृहस्पति के मित्र भी हैं। लग्नेश के मित्र होने के कारण सूर्य भी योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं तीसरी राशि और छठी राशि, जो कि सप्तम और दसम स्थान में है। बुध देव की राशि हैं। बुध बृहस्पति के मित्र हैं। मित्रों, कई ज्योतिषाचार्य धनु लग्न की कुंडली में बुध देव को समग्रह की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन इनको स्थान अच्छा मिला है, वहीं इनके मित्र भी हैं, तो इसलिए मैं बुध देव को योग कारक ग्रह की श्रेणी में लाता हूँ। शुक्र देव के बारे में हम बात कर चुके हैं, मंगल देवता के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो बंधुओं, धनु लग्न की कुंडली में हमने योग कारक, मारक, समग्रहों को जाना। यहाँ पर हम समग्रह बुध को लेते हैं, लेकिन बुध हमेशा ही अच्छे फल देंगे धनु लग्न की कुंडली में, तो इसलिए बुध को हम योग कारक ग्रह की श्रेणी में मानते हैं। वैसे बुध देव इस कुंडली में समग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फलादेश हम आगे जब करेंगे तो बुध देव इस कुंडली में सबसे अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे। समग्रह होते हुए भी अपनी दशांतर दशा में अच्छा ही फल देंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली के बारे में। देखिएगा, लग्न स्थान पर 10 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है मकर राशि। इनके स्वामी होते हैं शनि देवता। लग्नेश होते हैं शनिदेव। लग्नेश हमेशा ही योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो सबसे पहले योग कारक ग्रह शनि होते हैं, जिनको 2 स्थान मिले हैं, स्वयं लगन का स्थान भी और धन का स्थान भी। अब तृतीय भाव के बारे में बात करते हैं। तृतीय भाव में 12 मीन राशि है, जिसके स्वामी हैं गुरुदेव। गुरुदेव को एक और राशि जो है धनु राशि, वह बैठी है 12वें स्थान पर, तो दोनों ही स्थान अच्छे नहीं माने जाते। वहीं गुरु शनि के शत्रु भी होते हैं, तो इसलिए गुरुदेव इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में, जहां 1 लिखा है मेष राशि। इनके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल देवता की दूसरी राशि एकादश भाव में है। स्थान दोनों अच्छे मिले हैं, लेकिन लग्नेश शनि के शत्रु हैं, इसलिए मंगल को हम समभाव की श्रेणी में लाएंगे। अब बात करते हैं त्रिकोण स्थान, पंचम स्थान के बारे में, जहां पर वृष राशि है, शुक्र की राशि। शुक्र देवता को 10वें स्थान में और मिला है, जो कि कर्म भाव है।
दोनों ही स्थान बहुत अच्छे हैं। वहीं शुक्र शनि के मित्र भी हैं। लग्नेश के मित्र होने के कारण, स्थान भी अच्छे मिलने के कारण यह बहुत योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं षष्ठम भाव के बारे में, जहां पर 3 मिथुन लिखा है, जिसके स्वामी हैं बुध देवता। बुध देवता को छठा भाव, उसके साथ साथ मूल त्रिकोण का 9वां भाव भी मिला है। वहीं बुध देव लग्नेश शनि के मित्र भी हैं। स्थान भी अच्छा मिला है और शनि के मित्र भी हैं, इसलिए बुध देव भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में, जहां पर 4 लिखा है, कर्क राशि लिखी है। उनके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा शनि के शत्रु माने जाते हैं। उसी के साथ साथ 7वां भाव ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता, इसलिए चंद्रमा को भी हम मारक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। अष्टम भाव, जहाँ पर सिंह राशि है, सूर्य देव इनके स्वामी हैं। शनि के अति शत्रु हैं, इसलिए इनको भी मारक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। बंधुओं, हमने 12 के 12 भावों के बारे में बात की है कि मकर लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह हैं शुक्र बुध शनि, मारक ग्रह हैं गुरु चंद्र सूर्य और समग्रह होते हैं मंगल देवता। मित्रों, यदि आपको कुंडली एनालाइज संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो आपको योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में पूर्ण जानकारी होना परम आवश्यक है। यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप 50% कुंडली एनालाइज करना सीख गए हैं। मित्रों, यदि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो उसके लिए राशि, उनके स्वामी, कुंडली के 12 भाव क्या कहते हैं, शत्रु मित्र ग्रह के बारे में, ग्रहों की डिग्रियां, इन सब को समझना होगा, तभी आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट इस टॉपिक को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप पुरानी वीडियो को देख करके इन सब टॉपिकों को समझ सकते हैं, तभी ही आप इन बातों को जान पाएंगे। मित्रों, यदि आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी परेशानी से परेशान हैं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, या आपको ज्योतिष सीखने में कोई कठिनाई हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगली वीडियो में मैं आपको कुंभ लगन और मीन लगन के योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।